हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनलिटी प्रूविंग। ठीक है, ये जो इरेशनलिटी प्रूविंग है, जैसे रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 5 हो गया, इन सबको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हर साल आपके एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चाहे रूट 3 का आ जाए चाहे रूट 5 का आ जाए, मतलब कोई एक सा आपको प्रूफ करने के लिए आता है जो 100% फिक्स है। 100% फिक्स है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज हम देखेंगे जितने टाइप्स के रेशनलिटी प्रूफ करने को क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और किन कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करते हैं, उन कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जैसे इसमें पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप जैसे को प्राइम नंबर जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कैसे बोलते हैं? एक ऐसा दो नंबर का पेयर जिनका एचसीएफ हमेशा क्या आता हो? केवल 1 आता हो। क्या आता हो? 1 मीन्स उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। सबसे पहली बात तो जैसे मान लो एक हमारा है ए है, दूसरा है बी। अगर ये दोनों को प्राइम है, कैसे हैं? को प्राइम्स हैं, को प्राइम्स। ठीक है, तो इसमें जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। ठीक है, पहला ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें जो इस मेथड का, अगर जो मेथड की बात करें, जो मेथड यूज करते हैं, इस मेथड का नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है कोई चीज़ पहले, मतलब हिंदी में बोले तो विरोधाभास। मीन्स कोई चीज़ हम माने और वही चीज़ गलत साबित हो जाए। क्या हो जाए? गलत साबित हो जाए ड्यू टू सम रीजन, उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन ये होगा कि जो कोई नंबर मेरा रूट 3 जो होगा या फिर जो रूट 2 होगा, इसको हम पहले मान लेंगे रेशनल। क्या मान लेंगे? रेशनल। तो ए बाई बी के फॉर्म में दिखाएंगे। तो वहाँ पे एक कंडीशन और लेंगे, जो ए और बी लेंगे ये हम को प्राइम्स लेंगे। को प्राइम्स लेने का मतलब है इनका एचसीएफ हमेशा क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। लेकिन हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से, कैसे ऑपरेशन से? मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये प्रूफ कर देंगे कि इनका जो एचसीएफ है 1 के अलावा कुछ और आ रहा है। ठीक है, 1 के अलावा क्या आ रहा है? कुछ और आ रहा है। तो ये जो ए और बी है ये को प्राइम नहीं रह जाएंगे। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा कि हमने माना था ये को प्राइम है और ये रेशनल है, तो को प्राइम नहीं रह जाएगा तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा कि हमने माना था को प्राइम था लेकिन को प्राइम रह नहीं गया। ये एजम्पशन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि हमने ये गलत माना था कि ये सब रेशनल है। अगर रेशनल नहीं है तो ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी बातों से शायद ना समझ में आया हो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहला। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस पर प्रूफ करना है हमें कि रूट 2 इरेशनल है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, आप ध्यान सुनिएगा और स्टेप को आप रट लेंगे। नहीं समझ में, पहली बात तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता तो स्टेप रट लेंगे कि क्या क्या कैसे कब लिखना है। तो हम शुरू करते हैं पहले। जैसे हमने माना लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर मान लिया हमने? ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहली लाइन, अगर ये रूट 2 रेशनल नंबर है तो ये हमेशा किसके बराबर होगी? इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी। क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी। अब इस ए बाई बी के लिए कंडीशन क्या है? अगर रेशनल है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? ए बी आर इंटीजर्स। ये क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ए एंड बी आर को प्राइम्स। ये लाइन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी से हम कंट्राडिक्शन लाते हैं। ठीक, हमने मान लिया, पहली बात मानना क्या है? ए और बी इंटीजर तो होंगे ही, आप रेशनल की डिफिनेशन पढ़ चुके हो। और एक चीज़ और, ये जो बी डिनोमिनेटर होगा बी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और ए और बी को प्राइम्स हैं। अब यहाँ से जब बी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? रूट 2 इंटू बी बनेगा इक्वल टू ए बनेगा। इसके बाद हम अगर इस रूट 2 को 2 बनाना चाहते हैं, दोनों क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, हम पहले चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ते हैं कि कोई प्राइम नंबर पी है, क्या है? कोई अगर प्राइम नंबर पी है उसके स्क्वायर को अगर ए डिवाइड करता है तो जो पी होगा उसको भी ए डिवाइड करेगा। ये हम बाई थ्योरम जानते हैं, तो वही अप्लाई करेंगे। अगर ये 2 इसके नीचे जाएगा, ए के नीचे, सॉरी ये इधर ये स्क्वायर आएगा,
अगर ये 2a² के नीचे जाएगा तो हियर 2 डिवाइड्स a², देन 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, किससे? बाय थ्योरम। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि हमने इस स्टेप में ये दिखा दिया है कि a को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब 2a का क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अगेन हम इस a की जगह पे रिप्लेस करते हैं, लेट a इक्वल टू 2c एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब a की जगह कोई 2c पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। देखो जो 2 लिया है c के साथ, ये 2 हम जो नंबर लेंगे, ये रूट के अंदर जो नंबर हो वही सेम लेंगे। 2c ले लिया, रूट 2 है ना, ठीक है। तो ये एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ठीक, अब यहां से जब इसको पुट करेंगे इस वाले स्टेप में, तो ये आएगा 2b² इक्वल टू a² है, 2c का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? ये 4c² आएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4। तो अगला स्टेप जो हमारा बचेगा b² इक्वल टू ये स्क्वायर, b² इक्वल टू 2c²। अगेन जैसे ऊपर लिखे थे, तो यहाँ 2 जो है b² को डिवाइड करेगा, हियर 2 डिवाइड्स b², आगे लिख देते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड्स b², देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकेंड। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है सेकेंड हमने देखा। देखिए अगर पहली इक्वेशन को देखें, दूसरी इक्वेशन देखें, तो 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को डिवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2 इज फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। जो 2 है a और b का दोनों का फैक्टर हो गया, हेंस a एंड b आर नॉट को प्राइम्स, a एंड b आर नॉट को प्राइम्स। ठीक है, पेन थोड़ा लैग कर रहा है, देख लीजिएगा, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। को प्राइम्स, ए और बी को प्राइम नहीं है, तो ये गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ये गलत माना है कि √2 क्या है? रेशनल है। अगर √2 रेशनल नहीं है तो क्या है? यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our wrong assumption। मतलब हमारे रॉन्ग एजम्पशन से ये कॉन्ट्रडिक्शन आया है। तो इसमें क्या लिख देंगे? हेंस √2 इज, ये पेन लैग कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। √2 इज इरेशनल। √2 क्या है हमारा? इरेशनल। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम प्रूफ करते हैं दूसरे नंबर को। जैसे √3 है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसको भी हम मान लेंगे किसके बराबर? इसको भी मानेंगे a/b के बराबर। लिखता नहीं हूँ, आपको लेट करना है कि √3 किसके बराबर है? a/b के बराबर। तो हम स्टेप लिखते हैं √3 इक्वल टू a/b। जो a/b मान रहे हैं, बहुत लोग इसको p/q भी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान लीजिए आप। तो a और जो b होगा हमारा, ये कैसा होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, क्या होगा? इंटीजर होगा। और फिर से a एंड b आर को प्राइम्स, और फिर से b डज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3 b इक्वल टू a आएगा। फिर से करेंगे स्क्वायरिंग, शॉर्ट में लिखता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
तो यहाँ से रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर से अगर ये 3 इसके नीचे जाएगा तो हियर 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो, 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो। ये क्वेश्चन फर्स्ट। ऐसे फिर से लेट करना है। लेट क्या करना है आपको, लेट जो ए है उसके बराबर मान लेते हैं हम 3c। ये जो नंबर 3 ले रहे हैं जो रूट के अंदर रहेगा वही नंबर लेंगे, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी शॉर्ट में लिखता हूँ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इस लाइन में पुट करेंगे इसमें, तो ये 3b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह क्या रखेंगे 3c, तो ये आ जाएगा 9c स्क्वायर, 3 3 जा 9। अगले स्टेप में बचेगा क्या हमारे पास, बी स्क्वायर इक्वल टू 3 का c स्क्वायर। अगेन हम देखिए अगर 3 को बी स्क्वायर नीचे लाएंगे तो यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, हियर 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड। फिर से हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं बोल देता हूँ आप लिख लीजिएगा। हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। 3 जो है बोथ किसका, यहाँ पे सॉरी क्या लिखा है मैंने, ये यहाँ पे ये ए होगा, ये ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। 3 जो है ए का भी फैक्टर आया है, यहाँ पे 3 जो है किसका फैक्टर आया है, बी का भी फैक्टर आया है। तो ए और बी का जो कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे 3 भी मिल रहा है। तो इसलिए ए और बी क्या है, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स। क्या नहीं है, नॉट को प्राइम्स। अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये जो हमने माना था को प्राइम है लेकिन को प्राइम नहीं आ रहा है, ये जो गलती हुई है, ये कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हमने रॉन्ग माना है। ये रूट 3 क्या है, रेशनल है। हेंस लास्ट में लाइन लिखेंगे, हेंस रूट 3 इज इर्रेशनल। क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर से वही रूट 5 है, फिर से इसको भी हम मानेंगे लेट अंडर रूट 5 इक्वल टू, ऐसे मान लेंगे लेट अंडर रूट 5 इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है, बी अ रेशनल नंबर। फिर से रूट 5 को किसके बराबर लिखेंगे हम, रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। फिर वही सेम कंडीशन, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। और एक मिनट क्या हो रहा है, इसको इरेज कर दो। छोड़िए, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी 0 के बराबर नहीं है। और ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। ए और बी क्या है, को प्राइम्स हैं, लिख लीजिएगा, ए और बी को प्राइम्स हैं। फिर से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से 5b स्क्वायर आएगा, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर आएगा। वही फिर से 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर हियर, देन 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ठीक है, लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। फिर ऐसे रखेंगे ए बराबर ए इक्वल टू रखेंगे 5c। जब पुट करेंगे तो लास्ट में ही आएगा कि 5 डिवाइड्स बी। तो जो इक्वेशन 2 बनेगी 5 डिवाइड्स ए और 5 डिवाइड्स बी वाला, यहाँ से ये हो जाएगा कि जो ए और बी है उसका फैक्टर कितना आ रहा है, उसका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, फैक्टर हो जा रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब ए और बी क्या है, को प्राइम नहीं है। ये जो रॉन्ग हुआ है, जो कॉन्ट्रडिक्शन एराइज हुआ है कि ए और बी को प्राइम्स क्या नहीं है, को प्राइम्स नहीं है, को प्राइम्स, ये इसलिए हुआ है कि हमने गलत माना है कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल ऐसे लिख देंगे। स्टेटमेंट, इसमें जो नंबर मिलना है, जो मार्क्स आपको अलॉट होगा वो कहाँ पे होगा, एक लाइन ये जहाँ पे पहले इक्वेशन बनाएंगे 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, फिर दूसरा जो 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो, यहाँ से भी जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे को प्राइम ना होने वाला ए और बी का, और हेंस रूट 5 इज इरेशनल, इसी पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं। अब दूसरा टाइप बनता है इसका, ठीक है।
इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लाते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको मैं प्रॉपर सॉल्व करता हूँ, एक बार देखिएगा ध्यान से आप, ठीक है। लेट √3 2 √3 + 5 बी आ रेशनल। हमने मान लिया कि ये क्या है, हमारा एक रेशनल है, ठीक है। अगर ये रेशनल है तो फिर से किसके बराबर होगा, √3 + 5 = a/b, इतना है। इसमें हम को प्राइम कंडीशन लिखेंगे, जो रेशनल की कंडीशन होती है लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि a और b, a एंड b आर इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। और b डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, यही है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कैसे भी सॉल्व करके जो हमारा रूट, इसमें हमको एक चीज़ पता होता है कि जो √3 है क्या हमारा, ये इर्रेशनल है, ठीक है। तो हम इर्रेशनल को पार्ट को एक साइड रखेंगे LHS में और रेशनल को RHS में ले जाएंगे। तो ये 2√3 जो है ऐसे रहेगा, इधर a/b माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब इधर सॉल्व करेंगे तो a - 5b/b आएगा। जब आप फ्रैक्शन के जैसे सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, इधर 2√3 ही रहेगा, यहाँ से √3 छोड़ देंगे, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा a - 5b/2b, ठीक है। अब यहीं पे रोक देंगे। इसके बाद हमको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या लिखा है, LHS हियर, LHS इज irrational, RHS इज रेशनल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फिर LHS irrational can't be equal to रेशनल। जो इरेशनल होता है वो रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर लिखेंगे हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो या फिर हेंस, सो 2√3 + 5 इज इरेशनल, ठीक है। ये स्टेटमेंट पे ही नंबर मिलेगा, ये आपको प्रोसेस लिखना है और ये स्टेटमेंट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बैक करके फिर से सुन लेंगे, देख लेंगे। ये भी सेम उसी तरह होगा, आपको इसको रेशनल के बराबर मानना है पहले, फिर कंडीशन लिखनी है, फिर आपको सॉल्व करके √2 को एक साइड छोड़ना है, ठीक है, और बराबर में जो रेशनल पार्ट है उसको ला देना है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखना है LHS इज इरेशनल, फिर लिखेंगे RHS इज रेशनल, ठीक है। रेशनल कैंट बी इक्वल टू, जो रेशनल होगा ये कांट बी इक्वल टू किसके, इरेशनल। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना है कि ये एक रेशनल है वो रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है एजम्पशन। अगर ये रॉन्ग एजम्पशन है तो इस हेंस 5√2 - 7 इज इरेशनल, ठीक है। ऐसे प्रूफ कर देंगे। बात को ध्यान सुनिएगा, वही करिएगा, काम हो जाएगा। फिर से इसमें भी क्या करना है, दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो LCM आएगा कितना आएगा, 2√7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5√7 - 4, यही आएगा। और फिर से इसको a/b के बराबर मान लेंगे, a/b के बराबर मान लेंगे, सारी कंडीशन सेम लिखेंगे, a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स और b डज नॉट इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर से भी क्या करेंगे, हम वही इरेशनल को एक साइड छोड़ देंगे, इसको LHS में छोड़ देंगे, किसमें, LHS में, और रेशनल को किस में छोड़ेंगे, जो रेशनल होगा उसको RHS में छोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या कर देंगे, इरेशनल कांट बी इक्वल टू, इरेशनल जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, मतलब जो हमने माना है कि ये किसके बराबर है, रेशनल के बराबर, ये हमारा रॉन्ग है। तो हेंस द गिवन नंबर इज इरेशनल, हेंस गिवन नंबर इज इरेशनल, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट पे ही नंबर मिलेगा, ध्यान सुनिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये 2 टाइप का आता है जो कि 3 मार्क्स आपको फिक्स दे के जाएगा। कितना मार्क्स? 3 मार्क्स। 100% गारंटी इसमें से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चाहे रूट 2 का आ जाए, चाहे रूट 3 का, चाहे रूट 7 का, चाहे रूट 5 का। उसके बाद है तो दूसरा वाला तरीका। इसमें एक चीज़, अगर इसमें ये क्वेश्चन जो है जो सेकंड टाइप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन लेंदी तब हो जाएगा जब आपको ये चीज़ नहीं माना रहेगा कि रूट 7 इरेशनल है। ये शॉर्ट मेथड जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये तब तक ये शॉर्ट में कर सकते हैं जब हम ये मान के चलें कि रूट 7 इरेशनल होता है। मान लो रूट 7 इरेशनल ना कहा जाए उसको प्रूव करिए, तो सबसे पहला काम करेंगे हम रूट 7 को इरेशनल प्रूव करेंगे, तब जाके इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तभी तो हम कह दे रहे हैं कि एलएचएस क्या है? इरेशनल है, आरएचएस रेशनल है। कैसे कह पा रहे हैं कि इरेशनल है? क्योंकि इसमें ये गिवन है कि ये इरेशनल है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी हर एक कॉन्सेप्ट की जो भी पढ़ाया जाएगा। चलिए, थैंक यू। हम इन लेक्चर को एंड करते हैं।